ये सबसे बड़ा धोखा क्या है? आई लव यू। सबसे बड़ा धोखा इस संसार का सबसे बड़ा धोखा है आई लव यू। मैं तुमसे प्यार करती हूँ या मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये सबसे बड़ा धोखा है। तो आपने जैसे बोला कमाई करते हो तो पत्नी के हाथ में अपने पैसे दे दो, लेकिन कैसे है ना, मेरी पत्नी के हाथ में पैसे दो तो शॉपिंग कराती है बाबा जी। तो उसको अच्छी से शॉपिंग एक बार भरपेट करा दो। उसका मन ही नहीं भरता बाबा जी, इधर ही है। तो क्या खरीद लाती है शॉपिंग करके? हर चीज जो दिखे, जो पसंद आए। अभी 1 हफ्ता हुआ हमको घर से निकले हुए, तो अभी तक कम से कम 1 लाख की शॉपिंग कर चुकी है, फिर भी मन नहीं भरा है। तो क्या क्या खरीद लिया 1 लाख में? साड़ियाँ, ड्रेस, जो अच्छे लगे, जो पसंद आए। तो इतनी साड़ियों का पोंछा बनाना है? कितना कमाता है पति? अच्छा खासा कमाता। कितना? ज्यादा ही कमाता। मतलब 1 करोड़ महीना? नहीं, मतलब उसके अंदर ही 99 लाख। सुनो, स्त्री का काम है पैसे को बचाना। कल को पुरुष, भगवान ना करे कोई संकट किसी पे आ जाए आर्थिक, तो कम से कम पत्नी के पास पैसे होते हैं। हर हमारी भारतीय नारी अपने पास थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के रखती है, और कभी पुरुष संकट में आता है तो अपने पैसे निकाल के दे देती है कई लोग इस संकट से निकलने के लिए। मेरा नाम भारती कुमारी, मैं मुजफ्फरपुर बिहार से आया हूँ। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है। आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। गुरुजी मेरे घर में ना कोई मीट मछली नहीं खाते है, लेकिन मेरे बड़े भैया ना मीट मछली खाते हैं। तो कितनी मछली खा लेते हो रोज? गुरुजी आप तो गंगा स्नान कर लिए। ऐसे तो नहीं होता है। मछली नहीं खाते हैं गुरुजी, फिर? चिकन कभी काल खा लेते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। मुर्गे का मीट मुर्गा खाते हो? खाते हूँ, अब नहीं खा रहा हूँ। तो मुर्गा खाना सही है? नहीं, अब नहीं खाता हूँ। कब से? अब नहीं खाता हूँ, 1 महीने से नहीं खा रहा हूँ। तो वो आएगा तुम्हें लेने के लिए यहीं पे। लेने तो आएंगे, मुझे भी पता है लेने आएंगे, पर वहाँ ले जाके ना बहुत मारते हैं। वो आएगा मेरे सामने ना, मैं बात करूंगा, फिर वो मारना पीटना सब छोड़ देगा, भूल जाएगा। नहीं सुनते, किसी को नहीं सुनते। अरे उसके बाप सुनेंगे, उसकी तो छोड़ दो। के गाड़ी के टरक के नीचे एक धंधा बाबा जी के मौत का संभाल लेरा घोड़ा तब बाबा जी के पाप कर वक्त 302 लग बाबा जी के। वो आएगा तुम्हें लेने के लिए यहीं पे। लेने तो आएंगे, मुझे भी पता है लेने आएंगे, पर वहाँ ले जाके ना बहुत मारते हैं। वो आएगा मेरे सामने ना, मैं बात करूंगा, फिर वो मारना पीटना सब छोड़ देगा, भूल जाएगा। नहीं सुनते, किसी को नहीं सुनते। अरे उसके बाप सुनेंगे, उसकी तो छोड़ दो। बाबा जी के गाड़ी के टरक के नीचे एक धंधा बाबा जी के मौत का संभाल लेरा घोड़ा तब बाबा जी के पाप कर वक्त 302 लग बाबा जी के। राधे राधे गुरुजी जी। जो भरत जी थे, कथा में ऐसा सुनते हैं कि उन्होंने जीवन भर साधना की। सिर ऐसे ढके जैसे हम जेठ हों आपके। आपके माँ बाप आपकी शादी करते कि नहीं? जी करते, क्यों नहीं करते। तो आपके माँ बाप आपके लिए लड़की ढूंढते कि नहीं? जी। तो आपको अपने माँ बाप पे भरोसा नहीं था? था, क्यों नहीं था। तो था, तो फिर आपने अपने मन से किसी से प्यार क्यों कर लिया? गलत किया कि सही किया? जी ये गलत किया। तो सही क्या किया फिर? भोला भाला था, सीधा सादा था मैं। मुझे ये जानना है कि ऐसा कहाँ लिखा है कि हम अपनी खुद की शादी में जब बहुत ज्यादा खुश है तो हम नहीं नाच सकते। बेटा हर चीज लिखी नहीं होती। जब आप पैदा हुई थी तब आपका नाम भी कहीं नहीं लिखा था, माँ बाप ने आपको नाम दे दिया, उस नाम से आप जानी गई। हर चीज लिखी नहीं होती बेटा, कॉमन सेंस होता है, तो मर्यादाएं हैं। आपके माँ बाप बोलते हैं पिज्जा मत खाओ, अब आप माँ बाप से बोलो कहाँ लिखा कि पिज्जा मत खाओ। आप माँ बाप बोलते हैं बेटा मोबाइल मत चलाओ, अब आप माँ बाप से पूछो, माँ बाप बोलो कहाँ लिखा कि मोबाइल मत चलाओ। भाई माँ बाप जो बोलते हैं आपके हित के लिए बोलते हैं। और आपको नाचना है तो कोई मैं आपका हाथ पकड़ने तो आऊंगा नहीं, खूब नाचो। अभी वो लड़की है एक मेरठ वाली, उसने लव मैरिज की थी, और लव मैरिज करके अपने पति को काट पीट के ड्रम में पैक कर दिया, ऊपर से सीमेंट डाल दी। घूमने भी जाते थे तो हमारे हस्बैंड बोला घूमने मत जाया करो, तुमसे होता नहीं है घर के काम, तो घूमने मत जाया करो। तो छोड़ तो कहाँ घूमने जाने का मन है आपका? ऐसे गली उली में कहीं जाते थे घूमने। हाँ तो घूमा करो थोड़ा, जरूरी है। पति क्या चाहते, कमरे में बंद रहो? पति परमेश्वर से बात कराओ,
राधे राधे गुरुजी। काहे पेरे डाल रहे हो पत्नी को? दिन भर तुम 5-5 बच्चों को पिरा रहे हो उसको। गुरुजी हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके ये फायदा नहीं उठाना चाहती है। क्या नहीं ये उठाना खुद ही करना चाहती है सब कुछ। मैया जी गुरुजी। कंजूस हो। ठीक है गुरु। दाल और सब्जियां हरी, जैसे अभी हरी सब्जियां आ रही हैं। हाँ जी, हाँ। हरी सब्जियां, ना रोटी ना चावल। पराठे ले ले। गुरुजी ये मेरे पति हैं, बहुत शराब पीते हैं, बहुत गाली देते हैं, गुस्सा भी बहुत करते हैं। आपको गाली देते हैं? हाँ, किसी का बात नहीं मानते। क्या नाम है आपका? सुग्रीव। सुग्रीव। बाली कहाँ है? कितने भाई हो? दो। जी। बाली और सुग्रीव। आप छोटे हो कि बड़े? नहीं, बड़ा है सर। अरे जी। तो आपका नाम बाली होना चाहिए। ये बताओ, शराब पीने वाले समझदार होते हैं कि बेवकूफ होते हैं? बेवकूफ होते गुरुजी। तो तुम काहे बेवकूफ बन रहे हो? जी गुरुजी कोशिश करूंगा। अब नहीं पियोगे? नहीं पीऊंगा। पक्का? पक्का। खाओ माँ कसम। माँ कसम खाओ कि नहीं पियोगे? माँ कसम नहीं पियेंगे। सुनो, रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ। हाँ जी। और वो मेंढकी से बनी, ये मुझे पता है। नहीं तो अंगद कैसे आया है? अंगद कैसे आया महाराज? अंगद भैया बाली का बेटा है। बाली का बेटा, तो बाली कैसे पैदा किया उसने? अरे यार, तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसा पैदा किया? आश्रय क्या है, तात्पर्य क्या है कहने का प्रभु को कि 16,108 स्त्रियां थी प्रभु मुरली वाले के। 16,108 पत्नियों के पति हैं भगवान। अच्छा ये बताओ जी, आपके पति कौन है? मेरे पति जो प्राणों की रक्षा करे वो पति। पति मतलब जैसे राष्ट्रपति, सबका पति है राष्ट्रपति जी। लोग समझते नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ। लड़के आजकल के समझ ही नहीं रहे। जब जहाँ देखो जहाँ वहाँ लिविंग ही चल रहा है, जहाँ मौका मिला वहीं वो अपना कॉलेज के बाहर देखो, शाम के समय देखो लड़का लड़की चिपके मिलते हैं। इससे क्या होगा? तुम्हारे बच्चे तुम पैदा ना कर पाओगे। ब्लूटूथ का प्रभाव, लोग कानों में लगाए रहते हैं ना, कानों में ठुसे रहते हैं, समय के पहले बहरे हो जाते हैं। गुरुजी मेरा ये कहना है कि भगवान सबको इतना तड़पा के क्यों मौत देते हैं? किसको तड़पा दिया? मेरी दादी हैं, उनको भगवान बहुत तकलीफ दे रहा है। कितनी उम्र है दादी की? दादी की 80-82 समथिंग है। हाँ, तो अभी है दादी? जी हाँ, अभी बिल्कुल मतलब नहीं, भगवान तड़पा रहे हैं कि उनके अपने कर्म तड़पा रहे हैं? अभी तो मुझे नहीं पता उस समय में। भगवान पे कितना सरलता से आपने आरोप लगा दिया। जी हाँ, भगवान तड़पा रहे। भगवान की आपकी दादी से कोई पर्सनल दुश्मनी है? नहीं, ये जो कुछ भी है वो सब भगवान का रचित है। अरे भाई, तो तुम्हारी दादी अम्मा ने कोई पाप किया होगा तो भगवान से पूछ के किया होगा, हे भगवान पाप कर लो क्या? तब तो मजा आया होगा पाप करने। कि मेरा ये मानना है कि जो कुछ होता भगवान के बिना नहीं हो सकता, सब कुछ लिखा हुआ है। भाई सब कुछ लिखा है। गाड़ी में ब्रेक है जो आप गाड़ी चलाते हो? जी हाँ। तो भगवान से पूछ के ब्रेक दबाते हो? नहीं। हैं? नहीं। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, आप कहते हैं कि अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है, तो अधर्मी में और हमें फर्क क्या रह जाएगा जब अधर्म से मार ही देंगे तो फिर उनसे मरो। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। पहली बार आया हूँ गुरुजी। अच्छा। अपने पत्नी के जबरदस्ती में कभी ये सब मानता नहीं था गुरुजी। अच्छा। हाँ, बधाई। लगभग 2 महीने से टीवी में आपको दिखवा रही हैं जबरदस्ती। कई बाबा चमत्कार भी करते हैं पर आप नहीं करते हैं। सोचता हूँ कि हल्का बाबा हमको पकड़ा दी क्या। अब आपको कौन सा चमत्कार चाहिए कि मैं हवा में उड़ने लग जाऊं? लोग ना उल्टा इतना खाते हैं, दिन भर चबाते हैं, दिन भर खाते हैं, और जब दिन भर खाओगे तो बीमार तो पड़ोगे। आप रात को सोते हैं कि नहीं? सोते हैं तो आपकी बॉडी को आराम मिलता है।
जैसे आप सोते हैं ना, ऐसे आपके पेट भी आराम चाहता है। अब क्या करते हैं आप, 10 बजे तक तो ठूंसते हैं। मैंने कर्म करे मैं बिहार से आई हूँ क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ है। मेरा आदमी का तबीयत कभी ठीक नहीं रहता है। इतना पानी पीते हैं ना, जो उनका मुंबई का डॉक्टर भी रेफर कर दिए हुए हैं। कितना पी लेते हो दिन का? गुरुजी 22 लीटर। कैसे तुमने प्यासी आदमी से शादी कर ली? प्यासे नहीं बुझ रही है। उनके शादी के बाद में हुआ गुरु, पहले नहीं हुआ है? शादी के बाद में हमको इतना 2013 के बाद में लगने लगा। 2014 से है ये बीमारी। शादी कब हुई? 2012 में हुआ था, 5वां 13 से प्यासे हो गए। 14 से क्या हुआ, देव का कृपा की क्या हुआ, उसके कुछ भगवान की उसकी वजह से क्या हो गया, उसकी वजह से इतनी प्यास लगने लगी। फिर इसका हमने दवा कराया था मुंबई का केम हॉस्पिटल में, तो वहाँ ने डॉक्टर ने रेफर करके हमको सब दवा लिखा था। सबने वही दवा खाते तो अगर जब गोली खाएंगे तो 8 घंटे के लिए 10 घंटे के लिए प्यास रुक जाती है, उसके बाद में फिर वापस चालू हो जाती है। इलायची और लौंग का सेवन करो, मुंह गीला रहेगा। इलायची खाते रहा करो या लौंग इत्यादि का सेवन करोगे, ठीक हो जाएगा। मेरा शादी भी नहीं हो रहा है, अभी तक कोई रिश्ता आया नहीं। घर का गली ही नहीं है करके भी कई लोग मना कर देते हैं। अरे तो गली से थोड़ी शादी करना है, लाना मेरे पास। मूर्खों को गली से शादी करना है? गली तो जहाँ की तहाँ है, छोरी लेके जाओगे तुम तो अपनी गली में रखना। कैसा दुल्हा चाहिए? कृष्ण भगवान जैसे चाहिए। कृष्ण भगवान जैसा तो केवल कृष्ण भगवान है। कृष्ण भगवान ही आ जाए गुरुजी मेरे से शादी करने की। आपने अपने पति को भगवान नहीं माना? मैं इतना नहीं मानती हूँ, मुझे उनसे नफरत है। पति अभी 9 महीने शादी हुए, नफरत हो गई? मतलब वो चिकन और दारू पीते और मुझे वो पसंद तो नहीं। शादी के पहले नहीं देखा था सब? अरे शादी के पहले देखा ही नहीं ना। क्या वो खाते हैं और पीते हैं, बोलते हम नहीं खाते। हम बात करते थे तो हमको बताते हम नहीं खाते। अच्छा हाँ, तो उनको ले आती हमारे साथ। हमारे मैं तो अभी घर छोड़ के आ गई उसको, वो खुद ढूंढ रहा है, मेरे घर वाले ढूंढ रहे हैं। रिपोर्ट लिखवाई मेरे बारे में। पहले मैं बॉम्बे से आई, फिर अहमदाबाद, फिर जयपुर, तो आप भागती फिर रही हो? हाँ, और मैं घर से 100 रुपए भी नहीं लेके आई हूँ, सब ठाकुर जी की कृपा से आ गई। मैंने सोचा मैं वहाँ जाऊंगी वृंदावन। बिना टिकट के आ गई ट्रेन में? हाँ, बिना टिकट के। फिर कहाँ रुकी, कहाँ खाई पी? जहाँ मिला वहाँ खाए, नहीं तो भूखे सो गए। ऐसे में कोई आपको पकड़ के और कहीं ले जाए, मैं कोई खुद पकड़ लूँ उसको, वो मेरे को क्या पकड़ेगा? फिर भी अपनी सुरक्षा तो मैं तो खंजर रखती हूँ, पास में पकड़ने वाला आएगा उससे पहले। कहाँ खंजर दिखाओ? वो मेरे आपके वहाँ गुरुद्वारा में पड़ा है, जो आप वहाँ रुके ना, मैं हम 150 रुपए में वहाँ रुकाए, हम बड़ा है जो हमारे पास है, ठोक देंगे। तो अभी तो है ही नहीं, और ऐसे में कोई पकड़ के ले जाए फिर कहाँ ढूंढती फिरोगी खंजर? कौन पकड़ेगा ऐसा? अरे झांसी की रानी बनना है तो तरीके से बनो। अरे भगवान मेरे साथ है। मेरी फिर भी अपने पति को बताना चाहिए ना कि कहाँ जा रहे हैं। एक बार भागी तब मेरे घर वापस चली गई। मेरी मम्मी के साथ जाती है, माँ के पास रहती। बात तो सुनो, मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई, फोन लगाया, बेटा कहाँ है, जा भी आ जा, बहुत परेशान है, तेरी मम्मी हॉस्पिटल में भर्ती। तो पत्नी गुस्सा हो जाए करो तो मना लिया करो ना। पत्नियां गुस्सा क्यों होती हैं? इसलिए कि उसका पति उसे मनाए। पत्नियों को अच्छा लगता है उसका पति उसे मनाए। मत गुस्सा हो, तुम्हें घुमाने ले चलेंगे। फिर मनाते रहो ना। क्या पैसा लग रहा? कोई पैसा लेती है मनाने का? जी नहीं। फिर फ्री में मान रही है, तुम मनाओ। गुरुजी मेरी मिसेस जो है ये पत्नी बोलो, मेरी धर्म पत्नी है। मिसेस काहे कर रहे हो? पत्नी जो है मेरी धर्म पत्नी बोलो। मेरी धर्म पत्नी जो है ये बहुत। शादी करके लाए हो कि भगा के लाए हो? नहीं नहीं, शादी किया। मन अशांत हो जाता है। बोलो घी। घी शुद्ध घी बोलो, डालडा नहीं। घी ही बोलो घी ये है खुश रहने का मंत्र। ये देखो खुश। देखो हो गए ना, सब खुश हो गए। अकेले बैठो बस ही खुश रहो, और क्या। खुश रहने को भी पैसा थोड़ी है जी। लोगों को जब डिप्रेशन में रहने ही है तो लोग रह रहे हैं। दूसरा प्रश्न है महाराज जी, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उस समय कुंती कहाँ थी? कुंती तो अपनी बहू की लाज बचा सकती थी ना। उस समय कुंती माता इंद्रप्रस्थ में थी। इंद्रप्रस्थ कहाँ है? दिल्ली। और हस्तिनापुर कहाँ है? मेरठ। आज का मेरठ, तब का हस्तिनापुर, आज की दिल्ली, तब की इंद्रप्रस्थ।
जिस समय द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी उस समय पांडवों के संग द्रौपदी इंद्रप्रस्थ से हस्तिनापुर आई थी और ये जुआ हुआ हस्तिनापुर में। द्रौपदी की साड़ी खींची हस्तिनापुर में, उस समय कुंती हुआ इंद्रप्रस्थ में थी। गुरुजी मेरी शादी नहीं हो रही है। तो अपने पिताजी से कहो शादी करवाओ। वो तो बोल रहे अभी तक छोटा है, बोल रहे खुद जल्दी करके बैठ गए और आपको कह रहे हैं छोटा है। बोल रहे 5-6 साल रुको आप। बुढ़ापे में कराएंगे शादी? तो तुम खुद कर लो ना। है कोई लड़की पसंद? एक है गुरुजी। अच्छा, लड़की के माँ बाप को आप पसंद हो? उनको पता ही नहीं है गुरुजी। ये तो परेशान हो रहे हैं कि मानती नहीं है। नहीं, झगड़ा बहुत करती। तो फिर आप चुप रहते हो कि नहीं? चुप रहना पड़ता है। सही है, ऑप्शन भी नहीं है। भोला भाला था, सीधा सादा था मैं। सबसे बढ़िया चलने वाला बिजनेस आजकल दहेज केस वाला चल रहा है। एक अखबार में मैंने पढ़ा कि एक लड़की 6 जगह शादी की और दहेज केस लगाई और मेंटेनेंस 6 जगह से ले रही थी और 7वें के साथ मस्त रह रही थी। कुछ लड़कियों का, सबका नहीं, कुछ का धंधा है। तो क्या करना चाहिए? अब क्या करना चाहिए? तुम्हारा बेटा ड्रम में जाने से बच गया, ये बढ़िया है। हड्डियां कौन चबाता है? कुत्ता। कुत्ता। आप भी तो चबाते हैं। हड्डी तो फेंक दे।